أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين। कसम है अंजीर और जैतून की और तूरे सीना की और इस पुरअमन शहर मक्का की। हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया, फिर उसे उल्टा फेरकर हमने सब नीचों से नीच कर दिया, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे कि उनके लिए कभी ख़त्म ना होने वाला अजर है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कौन जज़ा और सज़ा के मामले में तुमको झुठला अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता दें मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम, जी शेयर हो रही है। अच्छा, ये फुल है, स्लाइड शो प्रॉपर है? यस मैम। ठीक है। चलें, let's get started. Myself Alina Sakib, and I have completed my Doctor of Physical Therapy from Jinnah Sindh Medical University, and currently I'm doing a house job at Medicare Cardiac and General Hospital, Karachi. ठीक है, so that was my short intro. Baki, the topic I will be discussing is postpartum neurological complications and their physiotherapy management. अच्छा, टॉपिक बहुत लाइक इस तरह का होना चाहिए कि हम लोग इंटरैक्ट करें, ऑडियंस जो है किसी भी पॉइंट इन टाइम पे आप को कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप माइक खोल के पूछ सकते हैं, अगर कुछ ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? और एट द एंड ऑफ द सेशन हम जो है क्यू&ए भी रखेंगे, तो आपने अगर अच्छे से सुना होगा तो आप क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे सकते हो, राइट? एम आई क्लियर? जी मैम। चलें, अच्छा अभी फर्स्ट स्लाइड ही शो हो रही है, अगर स्क्रीन शेयर ना हो तो भी आप इन्फॉर्म कर दिएगा, ठीक है? अच्छा, the topic is postpartum neurological complications and their physiotherapy management. The duration would be 60 minutes almost,
and the audience I'll be expecting are the physiotherapy students. सबसे पहले हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमारे पास हैं अंडरस्टैंड कॉमन पोस्टपार्टम न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि आफ्टर जो है चाइल्ड बर्थ या आफ्टर डिलीवरी कौन सी कॉमन नर्व इंजरीज हमें देखने को मिल सकती हैं। दैट कैन बी पेरिफेरल न्यूरोपैथीज और पेल्विक नर्व इंजरीज, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी के थ्रू हम कैसे इनको डील कर सकते हैं इन कंडीशंस को, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इज postpartum neurological complication, यानी ये है क्या। वो नर्व इंजरीज लाइक एनी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट प्रेगनेंसी के बाद हो, लेबर के दौरान हो, या प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो और आफ्टर प्रेगनेंसी, यानी पोस्टपार्टम पीरियड ऑलमोस्ट 6 months आफ्टर चाइल्ड बर्थ होता है। तो इस दौरान अगर कोई भी नर्व इंजरी हो रही है, कोई भी नर्व इन्वॉल्वमेंट हो रही है, उसको हम कहते हैं कि ये पोस्टपार्टम न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, अब हम इंट्रो की बात करते हैं अगर, तो इसमें ये है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ वुमेन की जो बॉडी है वो काफ़ी सारी चेंजेस से गुजरती है। व्हाइल मोस्ट अटेंशन हम जो देते हैं वो मस्कुलोस्केलेटल रिकवरी को देते हैं और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस को हम लाइक इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। ऑल्दो जो ये नर्व इंजरीज हैं वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट ये क्लिनिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अगर कोई भी नर्व इन्वॉल्व हो रही है तो आपका वॉकिंग पैटर्न, आपके ब्लैडर बाउल कंट्रोल, आपकी डेली एक्टिविटीज अफेक्ट हो जाती है। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन इश्यूज को अर्ली, और रिकवरी जो है इसको लाइक की रोल है हमारा इन रिकवरी ना। तो अगर हम आइडेंटिफाई कर लें इन सारी कंडीशंस को, इन सारी नर्व इंजरीज को, तो हम इसको बेहतर तरीके से इसका जो इंटरवेंशन है वो दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट स्लाइड में आगे कर रही हूँ टर्न। अच्छा, द टाइप्स ऑफ पोस्टपार्टम न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस। नाउ हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स आ सकती हैं। नंबर 1 ये है कि पेरिफेरल नर्व इंजरीज हो सकती है, पेल्विक नर्व इंजरीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, और लंबोसेक्रल प्लेक्सस मोस्टली जो है लोअर लिम्ब की नर्व्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगी इसमें। अच्छा, लंबोसेक्रल प्लेक्सस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दीज इंजरीज अकर ड्यू टू मैकेनिकल फैक्टर्स, यानी ये कोई किसी डिजीज की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होगी। ड्यूरिंग लेबर जो है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ कोई ना कोई मैकेनिकल फैक्टर होगा, कोई कंप्रेशन होगा, कोई स्ट्रेचिंग होगी नर्व की, तो उस वजह से ये कंडीशंस जो हैं वो हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज, ये हमने समझ लिया कि ये होता क्यों है, क्या-क्या टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है। नाउ मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो अगेन सेकंड स्टेज ऑफ लेबर अगर प्रोलॉन्ग हो तो, नाउ लेबर की मोस्टली 3 स्टेजेस होती हैं, और सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो है ना यूजुअली मिनट्स टू आवर्स तक होता है। अगर वो उससे भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाए तो देयर आर चांसेस कि आप को कोई ना कोई नर्व इंजरी हो जाएगी, अ, और जो है कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। द सेकंड इज कि fetal head can also compress nerves, ठीक है। एंड द थर्ड इज excessive stretching can occur during vaginal delivery। अच्छा, अगर वेजाइनल डिलीवरी है तो स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सेसिव हो गई तो देयर आर चांसेस कि नर्व इंजरी हो जाए, ठीक है। और मैटरनल पोजिशनिंग, डिफरेंट मैटरनल पोजिशनिंग होंगी, लाइक अगर स्क्वाटिंग पोजिशन है, लिथोटमी पोजिशन है, तो अ, इसमें भी ना अगर जो भी पोजिशन है वो आपने प्रोलॉन्ग मेंटेन की हुई है तो देयर आर चांसेस कि जो है नर्व कंप्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अभी कोई मुझे बता सकते हैं कौन सी स्लाइड अभी क्योंकि मुझे ना बिल्कुल दिख नहीं रहे हो आप लोग ऑडियंस ना, तो आप मुझे बता सकते हो कौन सी स्लाइड शो हो रही है, मैम हेडिंग बता दो।
Number 8, slide mechanism of nerve injury during childbirth. ठीक है, परफेक्ट, सही है। सो आप लोग सब साथ हो, राइट? जी मैम। चलें, नेक्स्ट अब हम आ गए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरीज में। अब नर्व इंजरी की ना डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। उसको हम 3 में मोस्टली डिवाइड करते हैं: न्यूरोप्लेक्सिया, एक्सोनेटोमेसिस एंड न्यूरोटोमेसिस। न्यूरोप्लेक्सिया ना माइल्डेस्ट फॉर्म है, यूजुअली रिकवर्स कंप्लीटली। लाइक इसमें काफ़ी मतलब माइल्ड सी है, इसका जो है टेम्परेरी कंडक्शन ब्लॉक होता है और अच्छी प्रोग्नोसिस है। लाइक अगर हम उसको टाइमली ट्रीट कर लेंगे तो ये बिल्कुल कंप्लीटली हील हो जाएगा, कंप्लीटली ठीक हो जाएगा मसला। एक्सोनेटोमेसिस में क्या होता है? एक्सोनल डैमेज विद एक्सोनल डैमेज हो जाता है, लाइक द कवरिंग, जो कि नर्व फाइबर्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जो एक्सॉन है वो नर्व की कवरिंग को कहते हैं। वो डैमेज हो गई तो देयर आर चांसेस कि रिकवरी थोड़ा टाइम ले, सही है। एंड न्यूरोटोमेसिस जो है वो कंप्लीट नर्व डिस्ट्रप्शन हो जाती है। इट इज अ लाइक ये रेयर है, नॉर्मली चाइल्ड बर्थ में ये होती नहीं है, इट इज अ रेयर, पर इसका प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और जो पोस्टपार्टम, हम पोस्टपार्टम बात कर रहे हैं, आफ्टर डिलीवरी या ड्यूरिंग लेबर की बात कर रहे हैं, तो मोस्टली पोस्टपार्टम नर्व इंजरीज में जो है ना फर्स्ट 2 कैटेगरीज फॉल करती है, एक न्यूरोप्लेक्सिया और एक्सोनेटोमेसिस, ठीक है। न्यूरोटोमेसिस इतना रेयर है, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, रेयर इन चाइल्ड बर्थ, ठीक है। चले नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथीज की। हमने बात कर लिया, लाइक हमने नर्व्स की उस सब की बात की कि पोस्टपार्टम न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकेंगी, नर्व्स इन्वॉल्व हैं, बेसिक्स हमने बात कर ली। अब हम बात करें पेरिफेरल न्यूरोपैथीज में क्या मतलब, जो पेरिफ्रीज की नर्व है, लोअर लिम्स की नर्व है, मोस्टली लोअर लिम्स इन्वॉल्व होते हैं, अपर लिम्स तो इन्वॉल्व होंगे नहीं। तो इसमें क्या है, ऑब्वियसली मोर कॉमन है इन लोअर लिम्स, यूजुअली जो है वो यूनिलैटरल नर्व इन्वॉल्व होती है। अच्छा, वन साइड की नर्व। और दीज इंजरीज में कॉज सेंसरी सिम्टम्स, मोटर वीकनेस और बोथ, यानी सेंसरी सिम्टम्स भी मिल सकते हैं, मोटर वीकनेस भी मिल सकती है, और दोनों मिक्स डेफिसिट भी मिल जाएगा, ठीक है। ऑफन रिकवर विद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। अगेन मोस्ट केसेस जो है वो रिकवरी अच्छी है, वेल है, प्रोग्नोसिस गुड है, अगर टाइमली मैनेजमेंट दी जाए, टाइमली फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन दे दी जाए तो। सो अगेन ये अवेयरनेस थोड़ी कम है, क्योंकि उस टाइम पे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ज़्यादा फोकस उस पे होता है, ऑब्स्टेट्रिक इंटरवेंशंस पे ज़्यादा फोकस होता है बनिस्बत इसके कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट दी जाए। तो अगेन टाइमली मैनेजमेंट इज द की। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, फेमोरल नर्व न्यूरोपैथी। अगेन हमने मेन है हमारी हेडिंग पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, उसमें हम फर्दर नर्व्स की बात करते हैं। तो फेमोरल नर्व जो है, जो कि हमारे पास एंटीरियर थाई को सप्लाई करती है, one of the more commonly reported postpartum neuropathies में femoral nerve injury आती है। इसमें पेशेंट को डिफिकल्टी होती है एक्सटेंडिंग द नी, क्योंकि quadriceps की वीकनेस की वजह से, बिकॉज femoral nerve is supplying the quadriceps muscle, तो नी एक्सटेंशन में प्रॉब्लम होगी और नमनेस होगी ओवर द फ्रंट ऑफ द थाई, एंड दिस ऑफन अकर्स ड्यू टू प्रोलॉन्ग हिप फ्लेक्शन। लाइक ये होती क्यों है, क्या कॉज बनता है इसका? तो ड्यूरिंग डिलीवरी अगर हिप फ्लेक्शन प्रोलॉन्ग हो गई हो तो इस नर्व के कंप्रेस होने के चांसेस हैं ज़्यादा। प्रोग्नोसिस इसका गुड है विद रिहैबिलिटेशन, विद प्रॉपर इंटरवेंशन, विद प्रॉपर रिहैबिलिटेशन इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लैटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व न्यूरोपैथी। अच्छा, ये एक सेंसरी नर्व है। इट इज अ कंडीशन, इस कंडीशन को हम कहते हैं मिराल्जिया पेरिस्थेटिका। इसमें क्या होता है, ओनली सेंसेशन गेट्स लॉस्ट और कोई मोटर डेफिसिट नहीं होता। और पेशेंट कंप्लेन करता है कि बर्निंग पेन हो रहा है, नमनेस हो रही है ऑन द आउटर साइड ऑफ द थाई, लेटरल थाई पे उसको बर्निंग सेंसेशन होगी, पेन होगा, नमनेस होगी। तो इस तरह के केसेस मिल जाते हैं अक्सर अगर फर्स्ट पीओडी हो। लाइक गायनी में हम नॉर्मली वार्ड्स में जाते हैं, तो लाइक आई एम डूइंग माई हाउस जॉब, तो हम लोगों को
फर्स्ट डे मतलब कैथेटर रिमूव हो जाए तो हम फर्स्ट पीओडी में जाते हैं, लाइक पोस्ट ऑप डे जब होता है। तो अक्सर कह रहे होते हैं कि हमें एसएलआर जब हम थोड़ा सा करवाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं उठा पाते अपना लेग, या कंप्लेन करते हैं कि हमारा आउटर लेग पे नमनेस है। तो ये दिस कैन बी द कॉज, लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व न्यूरोपैथी हो सकती है, बट ये एक थोड़ी लाइक सेंसरी नर्व है ना, तो इट कैन यूजुअली रिजॉल्व ऑन इट्स ओन, ऑफन रिजॉल्व हो जाती है खुद से। बाकी अगर नहीं होती तो फिर हमें इसकी अगेन इंटरवेंशन की बात हम आगे करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अदर पेरिफेरल नर्व इंजरीज। लाइक इसके अलावा अभी हमने दो की बात की, फेमोरल नर्व न्यूरोपैथी की बात कर ली, लेटरल फेमोरल क्यूटेनियस नर्व न्यूरोपैथी की बात कर ली। इसके अलावा कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व हो सकती हैं? सुपीरियर क्लूनियल नर्व, ये भी एक सेंसरी नर्व है जो कि लंबर रीजन से ओरिजिनेट हो रही है, और अगर ये इन्वॉल्व हो तो बटक के रीजन पे नमनेस मिलेगी, पेन मिलेगा, ठीक है। ऑब्टूरेटर नर्व है हमारे पास, अगर ये इन्वॉल्व है तो हमें हिप एडक्शन में डिफिकल्टी होगी पेशेंट को। और जो मोस्टली ये जो पेरिफेरल नर्व्स हैं ये थोड़ी लेस कॉमन है, लेस इफेक्ट होती हैं, एंड दे इनकी रिकवरी प्रोग्नोसिस गुड, बट इट विल टेक वीक्स टू मंथ्स टू रिकवर, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट peripheral neuropathies. Now we will talk about pelvic nerve injuries, ठीक है। pelvic nerve injuries में दो चीजें आ जाती हैं, pudendal and sacral nerves, ठीक है, which supply the pelvic floor muscles. These nerves are particularly vulnerable during vaginal delivery. यानी अगेन स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन, उसकी वजह से यही बात है कि मैकेनिकल फैक्टर्स की वजह से ये इंजरीज होती हैं। तो ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी कंप्रेशन हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है, फीटल हेड किसी ना किसी नर्व को कंप्रेस कर रहा है, तो ये इंजरी हो जाएगी। और ये अफेक्ट करते हैं मोस्टली पेल्विक फ्लोर के फंक्शंस को इफेक्ट कर रहे हैं पेल्विक नर्व इंजरीज, ठीक है। पेडेंटल नर्व इंजरी जो है वो मेजर रोल प्ले करती है इन पेल्विक फ्लो कंट्रोल। यहाँ पे है सप्लाइज द पेल्विक फ्लो मसल्स एंड पेरिनियम, एंड पेल्विक पेन एंड पेरिनियम, मतलब इस नर्व की इंजरी की वजह से पेल्विक पेन हो सकता है, यूरिनरी और फीकल इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, पेरिनियल नमनेस हो जाती है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे ना एक रेड फ्लैग है हमारे पास, कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम, उसको और इसको हमें अलग रखना होगा। कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम में क्या होता है कि उसमें भी यही सिम्टम्स होते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, सैडल एनेस्थीसिया। तो ये जो है रेड फ्लैग इस तरह से है कि इसमें हम नहीं करते फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन नहीं करते, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो हमें लाइक रेफर करना होता है टू अ न्यूरोलॉजिस्ट, और वो लाइक सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू ही उसको सॉर्ट आउट कर सकता है। तो इसमें हमें ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर पेल्विक पेन है और साथ में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी हो रही है और वो सैडल एनेस्थीसिया भी है, पेरिनियल नमनेस भी है, सो इट्स अ रेड फ्लैग। हम जो है इसको डील नहीं करते, फिर इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी एंड वी विल रेफर टू अ न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। अच्छा, अगेन ये होती क्यों है पेडेंटल नर्व इंजरी? ये भी ड्यू टू प्रोलॉन्ग स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग डिलीवरी। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पेल्विक नर्व इंजरी। क्लिनिकल फीचर्स में यही है कि क्लिनिकली पेल्विक नर्व इंजरी में प्रेजेंट एज वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स, और ऑल्टर्ड सेंसेशन होगी इन द पेरिनियल एरिया, सेंसरी लॉस हो जाएगा, नमनेस होगी, अच्छा सिटिंग में पेन होगा, और समटाइम्स देयर इज अ सेक्सुअल डिसफंक्शन एज वेल। और ये सारे सिम्टम्स जो है ना सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स overall women physical well-being as well as emotional well-being. Okay, so next is, अच्छा यहाँ तक समझ आ रहा है? आप लोग सब साथ हो? अगर कुछ पूछना है इस पॉइंट पे तो आप लोग पूछ सकते हो, अगर समझ नहीं आ रहा, फास्ट पेस है,
तो वो भी आप बता दो। यस एवरीवन, सब सो गए? मैम समझ आ रहे हैं। ओके, ऑल गुड, ऑल क्लियर, ठीक है, चलें, सही है। कुछ पूछना है यहाँ पर? मैं क्वेश्चन भी करूँगी, ठीक है? तो ये आपने अगर नहीं कुछ पूछना तो फिर मैं पूछूँगी। चलिए नेक्स्ट करते हैं असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। अच्छा, अब ये सारी हमने बात कर ली, सब नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट है, ये है, वो है, सब कर लिया। अब असेस कैसे करेंगे? पेशेंट आ गया है आपके पास, आपने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑब्वियसली द हिस्ट्री टेकिंग। आपने पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है प्रॉपर, और सिम्पटम्स के बारे में पूछना है। नमनेस है, टिंगलिंग है, बर्निंग पेन है, फीकल इनकॉन्टिनेंस है, गेट डिफिकल्टी है, ये सारी वो हिस्ट्री आपको सिम्पटम्स बताएगा, ठीक है? नेक्स्ट वो आपने फिजिकली एग्जामिन करना है उसको, उसकी सेंसरी टेस्टिंग करनी है। सेंसरी टेस्टिंग हम कैसे करते हैं? डर्माटोम्स के थ्रू, डर्माटोमल मैपिंग, जो भी नर्व्स अफेक्टेड है उसकी। फिर हम क्या करेंगे? मोटर टेस्टिंग करेंगे, स्ट्रेंथ चेक करेंगे लोअर लिम्ब की मसल्स की, पेल्विक फ्लोर के मसल्स की। अब पेल्विक फ्लोर के मसल्स की स्ट्रेंथ चेक करना इज थोड़ा मुश्किल है, ठीक है? तो हमारे पास एक डिवाइस होती है बायो फीडबैक, वो ट्रेनिंग के लिए भी यूज होती है, एग्जामिनेशन के लिए भी यूज होती है, हम उसके थ्रू कर सकते हैं। डिफरेंट रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे लोअर लिम्ब के, एंकल जर्क, नी जर्क, इन ऑर्डर टू, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में सारी चीजें आ जाती हैं, असेसमेंट में ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है? फंक्शनल असेसमेंट भी हम करेंगे, पेशेंट को वॉक कराना है, सिटिंग में, स्टैंडिंग में, उसको सारा ओवरऑल इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है? और हमने एक डायग्नोसिस बना लिया। इस सब के बाद एक आपको एक ओवरऑल थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप मसल स्ट्रेंथ चेक कर ली, और अगर जो है ये सारे सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं इंटरवेंशन देने के बाद भी, तो फिर आप ईएमजी भी करवा सकते हो, इलेक्ट्रोमायोग्राफी के, या डायग्नोसिस अगर आपने कंफर्म करना है तो आप ईएमजी करवा के अपना कंफर्म कर सकते हो कि नर्व इन्वॉल्वमेंट है, सही है? तो ये आपने असेसमेंट इस तरह से करनी होती है कि अगेन हिस्ट्री टेकिंग, सेंसरी इन्वॉल्वमेंट को चेक किया, मोटर नर्व्स को चेक किया, और सारे जो है पेल्विक फ्लोर की असेसमेंट की, और एक डायग्नोसिस बना लिया। अब हमने ओवरऑल पढ़ लिया, डायग्नोसिस बना लिया, अब हमने इंटरवेंशन की तरफ आना है। हमने क्या क्या ट्रीटमेंट देना है कि पेशेंट ठीक हो। और अगेन हम न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, तो हम न्यूरो रिहैबिलिटेशन पे काम करेंगे। तो न्यूरो रिहैबिलिटेशन की कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसको मतलब जिस पे वर्क करके ही हम बेटर प्रोग्नोसिस अचीव कर सकते हैं, राइट? तो प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूरो रिहैबिलिटेशन में या एक तो अर्ली इंटरवेंशन इज क्रूशल। हम स्ट्रोक के केसेस में भी बोलते हैं ना कि जितना जल्दी आप जाओगे हॉस्पिटल, या जितनी जल्दी आप इंटरवेंशन लोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। सिमिलरली इस केस में भी नर्व इन्वॉल्वमेंट है, तो अर्ली इंटरवेंशन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नमनेस जैसा फील हो रहा है किसी भी पेशेंट को, आप उसको फ़ौरन रेफ़र करो, और या उसको कोई टिंगलिंग सेंसेशन है, या कुछ भी आपको साइन फील हो रहा है कि यार नर्व इन्वॉल्वमेंट है, तो आपने अर्ली इंटरवेंशन पे फोकस करना है इन ऑर्डर टू प्रमोट न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी यही है कि हमारे अगर हमने पीछे पढ़ा था न्यूरोप्रेक्सिया एंड एक्सोनेटोमेसिस। न्यूरोप्रेक्सिया में क्या है? इट इज अ टेम्पररी ब्लॉक, ठीक है? टेम्पररी नर्व का ब्लॉक हो गया है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या होता है? नर्व की कनेक्शंस मतलब न्यू कनेक्शंस बनते हैं ब्रेन में, और जो ओल्ड कनेक्शंस हैं वो, जैसे स्ट्रोक में भी ये होता है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू हम जो है ये फोकस करते हैं फंक्शनल रिकवरी की तरफ। और न्यूरो रिहैबिलिटेशन में हमें इंडिविजुअलाइज प्लान बनाना होता है, और गोल ओरिएंटेड रिहैबिलिटेशन पे फोकस करना होता है। लाइक अगर फिमोरल नर्व इन्वॉल्व है, नी एक्सटेंशन में प्रॉब्लम है,
तो हमने जब प्लान बनाना है तो हमारा गोल होना चाहिए कि क्वाड्रिसेप्स को टारगेट करें, क्वाड्रिसेप्स के मसल्स को लाइक इंडिविजुअल मसल पे फिर हमने टारगेट करना है। जो चीज़ इन्वॉल्व है, पेशेंट टू पेशेंट जो है कंडीशन वेरी करती है, तो हमें उसके हिसाब से अपना प्लान बनाना चाहिए। और कोलैबोरेशन करनी चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट को डिफरेंट लाइक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को फॉलो करते हुए हमें न्यूरोलॉजिस्ट से, ऑब्स्टेट्रिशियन से और खुद फिजियोथेरेपिस्ट, ये तीनों मिल के एक कोलैबोरेटिव अप्रोच के थ्रू पेशेंट को बेटर आउटकम्स की तरफ ला सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ न्यूरो रिहैबिलिटेशन. Now we will be talking about the physiotherapy management of peripheral neuropathies. ठीक है. Yes, physiotherapy management of peripheral neuropathies. इसके लिए हम क्या करेंगे? Peripheral nerves में हमने कौन कौन सी 2 nerves पढ़ी थी? Again femoral nerve पढ़ी थी और lateral cutaneous, जिसको हम मेराल्जिया पेरिस्थेटिका कह रहे थे, वो वाली. और उसके अलावा माइनर नर्व्स पढ़ी थी, आई फॉरगॉट दैट. कौन बताएगा? ऑब्टुरेटर नर्व. यस, ऑब्टुरेटर नर्व पढ़ी थी. ये सारी जो जितने भी हमारे पास पेरिफेरल नर्व्स हैं, अगर वो इन्वॉल्व हैं तो हम उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस. लाइक प्रोग्रेसिवली हम इंक्रीज करेंगे स्ट्रेंथ को, पावर को, वो उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करवाएंगे. सेंसरी री एजुकेशन करवा सकते हैं. लाइक इसमें सेंसेशंस अगर लॉस हैं, जिसमें हम चेक भी करते थे 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू, और ये सारी जो सेंसेशंस हैं इसके थ्रू, तो हमने री एजुकेशन कैसे करानी है? जेंटल टच, वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेस करवा के, जो भी डर्माटोम इफेक्टेड है उसके थ्रू. ठीक है. मिरर थेरेपी हम करवा सकते हैं. ग्रेडेड मोटर इमेजरी अगर न्यूरोपैथिक सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, बैलेंस एंड ग्रेड ट्रेनिंग पे हम फोकस कर सकते हैं. बैलेंस क्यों? अगर ये नर्व्स इन्वॉल्व हैं तो हम फॉल से और प्रोप्रियोसेप्शन को रिस्टोर करने के लिए बैलेंस एक्सरसाइजेस करवाएंगे. गेट ट्रेनिंग में हम जो लोअर लिम्ब की जितनी भी नर्व्स इन्वॉल्व हैं, तो अगेन अगर फुट जैसे फुट ड्रॉप है और गेट में प्रॉब्लम है, तो हम पिरोनियल, फॉर एग्जांपल अगर पिरोनियल नर्व इन्वॉल्व है तो फुट ड्रॉप होगा. लोअर लिम्ब नर्व इंजरी है, गेट ट्रेनिंग हम इसलिए करवा रहे हैं. फिर है फंक्शनल मोबिलिटी ट्रेनिंग. ओवरऑल उसका लाइक वॉकिंग पैटर्न अगर खराब है तो, या उसको स्टेयर्स क्लाइंबिंग में इशू आ रहा है, तो ये एक फंक्शनल प्रॉब्लम हो गई ना. तो उसको उसके फंक्शन को रिस्टोर करने के लिए हम मोबिलिटी ट्रेनिंग करवाते हैं. तो ये ओवरऑल हम मैनेज करेंगे थ्रू these all things. अच्छा, पेन मैनेजमेंट के लिए अगेन हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशंस आ जाती हैं, टेंस आ जाता है, हीट और कोल्ड थेरेपी आ जाती है, और न्यूरोमस्कुलर री एजुकेशन हम इसके थ्रू करवा सकते हैं, सेंसरी री एजुकेशन एंड ऑल दैट. अब नेक्स्ट है हमारे पास पेल्विक नर्व इंजरीज. 2 तरह की हमने नर्व पढ़ी थी, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज एंड पेल्विक नर्व ना. तो पेल्विक फ्लोर, उसमें मोस्टली कौन सी नर्व्स कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हो रही थी? पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो हैं वो वीक हो रही थी और इन्वॉल्व हो रही थी. तो उसको हम किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं? अच्छा, जो बायो फीडबैक की मैंने एक बात की थी कि हम बायो फीडबैक के थ्रू पेल्विक फ्लोर की कॉन्ट्रैक्शन को और रिलैक्सेशन को चेक कर सकते हैं. तो biofeedback is used for assessment and diagnosis as well as for the treatment. तो pelvic floor की मसल ट्रेनिंग के लिए हम बायोफीडबैक भी यूज कर सकते हैं. और कीगल एक्सरसाइजेस सबसे इम्पोर्टेंट है. कीगल एक्सरसाइजेस ने सबने ऑब्वियसली नाम तो सुना होगा. कौन बताएगा? अच्छा, बिस्मा, आई एम सो सॉरी, आपका हैंड रेज हुआ है, आप कुछ कहना चाहते हो? यस बिस्मा, I just saw your hand raise.
कुछ कहना है या गलती से हैंड रेज हुआ हुआ है? अच्छा, कीगल एक्सरसाइजेस के बारे में कौन बताना चाहेगा? खुद से कोई भी वॉलंटियर कर ले। यस, मैं नाम ले लूं? हसीबा, ताहिरा, अनम, वरीशा। यस। जी मैम, मैम जो फिजिकल मुझे एक्सरसाइजेज होती हैं ना हम्म। मैम जो फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं वो ब्लैडर कंट्रोल के लिए होती हैं, पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करने के लिए होती हैं। यस। अच्छा, करवाते कैसे हैं? आपको कुछ आइडिया है? जी कितने वो सेकंड? जैसे इनर जो हमारा है ना, जैसे पेल्विक फ्लोर है, उसको स्क्वीज करेंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे, फिर स्क्वीज करेंगे फिर रिलैक्स कर देंगे। इस तरह से जो हमारा ब्लैडर कंट्रोल है ना वो डेवलप होगा। परफेक्ट। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। कायनात थी। जी अच्छा मैम। तायरा, आप भी कुछ बोलना चाह रही थी, आप भी बोलें। जी मैम, यही था कि वो जो है स्ट्रेटनिंग करवाती है पहले पहले
से रिलेटेड कुछ पूछना है या कुछ नया सीखने को मिला या ऑलरेडी सब पहले से पढ़ा हुआ था? नहीं मैम, पहले से नहीं पढ़ा हुआ था, न्यू चीजें आई हैं, न्यू चीजें सीखी है हमने। चलें, परफेक्ट। तो क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करें? जी। ठीक है। अच्छा, सब इन्वॉल्व होंगे तो, या कमेंट्स में लिख दें? ठीक है, आंसर। चलें, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोस्टपार्टम नर्व इंजरी इज? आंसर। जी, नौशीन बानो ने क्वेश्चन किया, सी सेक्शन डिलीवरी में कीगल एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं? बिल्कुल, सी सेक्शन के बाद हम कीगल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, बट कैथे ड्यूरिंग हम पेशेंट को कीगल एक्सरसाइज गाइड कर सकते हैं, बट उस दौरान करवा नहीं सकते क्योंकि यूरिन रुक जाएगा या इश्यूज आ जाएंगे उसमें। तो हाँ, डिलीवरी के बाद हम करवाते हैं कीगल एक्सरसाइजेस, बट ये है इसका ख्याल रखना है कि कैथेटर रिमूव हो जाए, उसके बाद आप प्रॉपर उसको गाइड करो पेशेंट को कि किस तरह से कीगल एक्सरसाइजेस करनी है। और यस, द आंसर इज यस। ओके, ठीक है। अच्छा, हाँ, आंसर कौन बता रहा था? कमेंट्स में लिखते। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोस्ट, यस, न्यूरोप्लेक्सिया वाइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ नर्व इंजरी था। नेक्स्ट इज nerve injury primarily cause difficulty in? यस, आंसर कौन बताएगा? अब कोई और? ताहिरा तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्टूडेंट रही हैं इस वेबिनार में, काफ़ी इंटरैक्टिव। और कोई बताए उनकी जगह इसके अलावा? जी मैम, वो अभी पेपर दिए हैं ना, तो पढ़ना पड़ा है, तो इसलिए। अच्छा अच्छा, कौन बताएगा? femoral nerve injury primarily causes difficulty in हिप abduction, knee extension, ankle dorsiflexion या hip rotation? तो आपने पहले सोचना है femoral nerve कौन सी मसल को सप्लाई करती है? femoral nerve सप्लाई करती है quadriceps मसल्स को। वेरी गुड। अनम ने आंसर दिया knee extension। गुड। क्योंकि अगर femoral nerve की इंजरी हो गई है तो quadriceps मसल का फंक्शन अफेक्ट होगा, और quadriceps का फंक्शन क्या है? knee extension। अच्छा, नेक्स्ट है pudendal nerve injury may result in all except? अच्छा, pudendal nerve injury की वजह से क्या क्या हो सकता है? मतलब एक्सेप्शन पूछ रहे हैं, बाकी सब होता है बट एक चीज नहीं होती। दैट्स ऑब्वियस आंसर है। यस, ऑप्शंस हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पेल्विक पेन, अपर लिम्ब वीकनेस, सेक्सुअल डिसफंक्शन। अपर लिम्ब वीकनेस। यस, अपर लिम्ब वीकनेस नहीं होगी बिकॉज इट्स द नर्व ऑफ द लोअर लिम्ब। अच्छा, नेक्स्ट है मेन मैकेनिज्म ऑफ पोस्टपार्टम नर्व इंजरी इज? अच्छा, पोस्टपार्टम नर्व इंजरी का मेन मैकेनिज्म क्या है? इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या मैकेनिकल कंप्रेशन एंड स्ट्रेच या कोई ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स? व्हाट इज द मैकेनिज्म? होती क्यों है? व्हाट इज द कॉज? यस, कोई ना कोई मैकेनिकल स्ट्रेच या कंप्रेशन की वजह से ड्यूरिंग लेबर या ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ओके, वन लास्ट। Neuro rehabilitation primarily focuses on? यस, न्यूरोप्लास्टिस। ऑप्शन सी बोल रहे हैं, नहीं, बी। वरीशा बोल रही है बी। वेरी गुड। न्यूरोप्लास्टिसिटी
ड्रिवन ट्रेनिंग, ऑब्वियसली उसमें हम न्यूरोप्लास्टिसिटी पे फोकस करते हैं, जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूरो रिहैबिलिटेशन में पढ़ा था कि हम इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान पे फोकस करते हैं, और फंक्शनल ट्रेनिंग पे एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। और ये फॉर्म शेयर किया है तो वो आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।